इधर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर उठा विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया है। आरोप है कि वंदे मातरम के विस्तृत गायन को लेकर सोनिया गांधी की ओर से आपत्ति जताई गई। वहीं अमर गीत, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लाखों वीरों को बलिदान की प्रेरणा दी, इस विवाद पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब नए कानून के तहत वंदे मातरम के अपमान पर जेल का प्रावधान है, तो आखिर सोनिया गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उनकी ललकार का सीधा असर अब दिखने लगा है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के झबरेड़ा कोतवाली पहुंचे राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल। सैकड़ों राष्ट्रभक्तों के साथ उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दी और तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। मांग साफ है कि जेल भेजो। सुदर्शन न्यूज साफ कहता है कि नाम बदलने से राष्ट्र निष्ठा नहीं बदलती। वंदे मातरम राष्ट्र का प्राण है। इस पर सवाल उठाना भारत माता का अपमान है। कांग्रेस को जवाब देना होगा। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और कड़ी जांच होनी चाहिए। कानून का डंडा जरूरी है, बिना रियायत चलना चाहिए। राजनीति, दल या व्यक्ति राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। सुदर्शन न्यूज मौन नहीं रहेगा। जब जब राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान होगा, उन पर आघात होगा, हम अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहेंगे। शासन प्रशासन से मांग है कि सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देश के सम्मान में सुदर्शन न्यूज़ मैदान में इस वक्त हम लोग जो है झबरेड़ा थाने में खड़े हैं और यहाँ पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल हैं। जब धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल में दाड़ लगाई और देश को जागरूक किया, तो भारत भर से हमारे पास सैकड़ों कॉल आए और हमने भाजपा से भी सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं इस पर पैरवी कर रहे हैं और क्यों देश के अपमान पर आप मौन है। तो वहीं उत्तराखंड से भी आवाज़ उठी और यहाँ पर भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। हम बात करेंगे यहाँ के जो SHO महोदय हैं, किस तरह की जो तहरीर है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माननीय श्री देशराज कर्णवाल जी मंत्री जी, उनके द्वारा एक तहरीर दी है जो 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रगीत के वादन के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी और दूसरे लोगों द्वारा जो वंदे मातरम की गायन के समय जो दिखाया गया चैनल्स पे, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम की कार्रवाई के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें जो भी नियमानुसार हमारे स्तर से कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं, चौहान साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पूरे देश में अलख जगाई और जिस प्रकार उन्होंने इसका विरोध किया वो स्वागत योग्य है। और आज मैं भी झबरेड़ा थाने में आया हूं और मैंने प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहरीर दी है और मैं कहना चाहता हूं कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज उन्होंने ये साबित हो गया है कि सोनिया गांधी को इस राष्ट्र से, राष्ट्रभक्ति से कोई लेने देना नहीं है। देश की संसद ने, देश की सरकार ने जब वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को अब अनिवार्य कर दिया है और उसके अपमान के संबंध में यदि कोई अपमान करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 की धारा 3 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 BNSS की सुसंगित धाराओं के अंतर्गत एक गंभीर व जघन्य अपराध सोनिया जी ने कारित किया है। मैंने तहरीर दी है, मुझे भरोसा है क्योंकि ये जो गीत है, ये जो राष्ट्रीय गीत है, ये आज़ादी के मतवालों ने गा गा करके इस देश को आज़ाद कराया। ये गीत, ये अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मोदी जी का, संसद का, जिन्होंने इस कानून को पास किया, ये ऐतिहासिक काम किया और 80वें गणतंत्र दिवस पर अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस भवन में जो कहते हैं कांग्रेस ने इस देश को आजाद करा, अरे बेवकूफो, कांग्रेस उस समय संगठन था, राजनीतिक दल नहीं था। उसमें सब थे, पूरा देश था, पूरा राष्ट्र था, बच्चा बच्चा था, क्योंकि वो संगठन था और उस संगठन के माध्यम से देश आजाद हुआ था। आज उसी जो कांग्रेस के नाम पर पार्टी है, इसका अपमान कर रही है।
अपमान हो रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी को आना चाहिए सामने और माफी मांगनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो ये राष्ट्रभक्त उसका मजा जरूर चखाएंगे। तो बिल्कुल मजा चखाने की बात हो रही है। यहाँ अन्य और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम आपसे बात करेंगे। 1983 में नागरिकता तो भारत की ले ली सोनिया गांधी ने, लेकिन वो लगता है कि भारत की नहीं हो पाई। उनके जो वंदे मातरम का अपमान किया, उससे तो लगता है कि ये देश के ही नहीं है, तो अभी भी इनके मन में जो है विदेशी भावनाएं ही सजाए हुए हैं। राष्ट्र के गीत के प्रति उनका अनादर है। और अनीस जी, आप अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। और अच्छा, यहाँ इसमें देखना ये है कि जब ये इसने सोनिया गांधी ने विरोध किया तो बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है वो समर्थन में उतर आए। देखिए, जहां राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र प्रथम है, दल द्वितीय है और सेल्फ तृतीय है, तीसरी पंक्ति में स्वयं है। स्वयं की कोई बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ राष्ट्र हित की बात हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के संविधान का, वहाँ की तमाम चीज़ों का ध्यान रखना हमारा दायित्व, हमारा फ़र्ज़ है। हमारा इस्लाम भी कहता है जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ की जो हुकूमत है उसके हुक्म का मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो ऐसे मौलानाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं उनकी क्या सोच रही है, मेरी सोच ये है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र की भावनाओं से अगर कोई इस प्रकार अगर देश की संसद ने कोई कानून पारित किया है, जब तक कोई कानून नहीं था, कोई अनिवार्य भी नहीं था, कोई उसका उच्चारण करता था नहीं करता था, गाता था नहीं गाता था, उस पर कोई इस प्रकार का वो भी नहीं था। लेकिन जब अगर देश की संसद ने, लोकसभा ने कोई कानून पारित किया है तो ये हम सब पर अनिवार्य है कि हम उसका उच्चारण करें और उसका सम्मान करें। जिस प्रकार राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं उसी प्रकार राष्ट्रगीत का भी सम्मान हमें करना चाहिए। लोगों के हृदय में वंदे मातरम था, वो बात है कि अब हालांकि वो पारित हो गया है तो अनिवार्य हो गया, लेकिन पहले से ही राष्ट्रभक्ति जो थी वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अनेकों सेनानी, अनेकों बलिदानी जो है माँ भारती के रक्षार्थ जो है, कितना उन्होंने संघर्ष किया, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज़।